जरूरत से ज्यादा पास लेकिन दिलचस्पी से बहुत दूर एक ऐसा देश जो भारत का पड़ोसी है, लेकिन वहां जाने का ख्याल भी कम ही लोगों को आता है। क्या आप जानते हैं कि भारत से भी सस्ते खर्च में आप एक ऐसा देश घूम सकते हैं जहां लोग लुंगी पहनकर शादी करते हैं, जहां यूरिन थेरेपी अब भी एक परंपरा है, जहां की सड़कें, संस्कृति और खानपान आपको लगेगा जैसे आपने किसी अनदेखी दुनिया में कदम रख दिया हो। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है म्यांमार में जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे रहस्यमयी देश बनाता है? क्यों इसे भारत का सस्ता जुड़वां भी कहा जाता है? और क्या वाकई यहाँ के लोग अपने शरीर की सफाई के लिए खुद का मूत्र इस्तेमाल करते हैं? अगर इन सवालों ने आपके दिमाग में हलचल मचा दी है तो यकीन मानिए आगे का सफर और भी हैरत अंगेज होने वाला है। चलिए चलते हैं म्यांमार की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक चौंकाने वाला राज छुपा है। म्यांमार, वो देश जिसे आपने नजरअंदाज किया लेकिन अब नजरें हटा नहीं पाएंगे। म्यांमार एक ऐसा देश जो दक्षिण एशिया के नक्शे में भले ही ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन उसका सामरिक महत्व और सांस्कृतिक विविधता कमाल की है। भूगोल की बात करें तो इसकी सीमाएं भारत और बांग्लादेश से लेकर चीन, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों से लगती हैं। यानी एक ऐसा पड़ोसी जो हर तरफ से बड़े देशों से जुड़ा हुआ है और जिसकी लोकेशन इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में इसका नंबर है 26वां, यानी आकार में छोटा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीज इस देश को सबसे ज्यादा अनोखा बनाती है वो है यहाँ की युवा आबादी। यहाँ की सड़कों, बाजारों और मंदिरों में आपको हर ओर जोश और जवानी की तस्वीरें दिखेंगी, क्योंकि इस देश की औसत उम्र सिर्फ 29 साल है। अब नाम की बात करें तो एक समय था जब इसे बर्मा कहा जाता था, लेकिन साल 1989 में जब एक नई सरकार सत्ता में आई तो उसने अंग्रेजों से जुड़ी हर पहचान को मिटाना शुरू किया। नतीजा, देश का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। और फिर आती है यहाँ की सबसे अलग बात, यहाँ के लोग पैंट या जीन्स की जगह बड़े गर्व से लुंगी पहनते हैं। जी हाँ, महिलाएं और पुरुष दोनों। शादी हो या बाजार, रोजमर्रा की जिंदगी हो या कोई त्योहार, यह पारंपरिक पोशाक आज भी यहाँ का स्टाइल स्टेटमेंट है। संस्कृति इतनी रंगीन है कि अगर आप एक बार इस देश में उतरें तो हर गली नुक्कड़ पर कुछ नया, कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी लुंगी पहनकर आते हैं। उनके लिए यह एक आम और सम्मानजनक ड्रेस है। म्यांमार के लोग मानते हैं कि लुंगी सबसे आरामदायक कपड़ा है, न टाई की जरूरत, न बेल्ट की, और बस खुली हवा होती है। म्यांमार की एक और दिलचस्प बात है वहाँ की चाय। आप सोचेंगे चाय तो हर देश में पी जाती है, लेकिन यहाँ इसे पिया नहीं बल्कि खाया जाता है। जी हाँ, यहाँ की एक मशहूर डिश है लापेत थोक, यानी टी लीफ सलाद। इसमें चाय की पत्तियों को फर्मेंट करके उसमें मूंगफली, तिल, मिर्च और लहसुन मिलाकर सलाद बना दिया जाता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। अब बात करें यहाँ की सड़कों की। अगर आप म्यांमार में पहली बार गाड़ी चला रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग के नियम बाकी दुनिया से थोड़े अलग हैं। पहले गाड़ियां बाईं ओर चलती थीं, फिर अचानक 1970 में सरकार ने सबको उल्टा कर दिया और अब गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं। मजे की बात यह है कि कई पुरानी गाड़ियों का स्टीयरिंग आज भी बाईं ओर है, यानी गाड़ी राइट हैंड ट्रैफिक में चल रही है लेकिन ड्राइवर लेफ्ट सीट पर बैठा है। इसमें दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। खानपान की बात करें तो म्यांमार में खाना बहुत ही सस्ता है। स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत पॉपुलर है और कई जगहों पर आपको 1 रुपए में चावल और कढ़ी मिल जाएगी। कुछ रेस्टोरेंट्स में तो 2 वक्त का खाना सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। म्यांमार का खाना थाईलैंड और भारत का मिक्स लगता है। यहाँ की कुछ फेमस डिशेज हैं जैसे मोहिंगा, जो एक तरह का मछली का नूडल सूप है। इसके अलावा शाह नूडल और बर्मीज खड़ी। एक और खासियत है म्यांमार की बियर। जब भी आप इस देश में जाएं तो म्यांमार की बियर जरूर ट्राई करें। अगर आप पीते हैं तो यह देश की सबसे पॉपुलर और लोकल ब्रांड है। इसका स्वाद बहुत ही हल्का और फ्रेश माना जाता है। यहाँ के लगभग हर होटल, रेस्टोरेंट और दुकान पर यह बियर मिल जाएगी। थोड़ी बात करते हैं म्यांमार की महिलाओं के सौंदर्य रहस्यों की। यहाँ की महिलाएं हमेशा अपने गालों पर पीली क्रीम जैसी चीज लगाती हैं। इसे थनाका कहते हैं, जो एक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल महिलाएं धूप से बचने और त्वचा को जवान दिखाने के लिए करती हैं। कई महिलाएं इसे बचपन से ही लगाना शुरू कर देती हैं
और दिन भर चेहरे पर रखती हैं, जिससे उनकी त्वचा साफ और चमकदार बनी रहती है। म्यांमार में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही सजने संवरने की आदत होती है। यहाँ की लड़कियां 8 साल की उम्र में ही चूड़ियां पहनना शुरू कर देती हैं और बड़े की तरह तैयार होकर घूमती हैं। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है और पारिवारिक गर्व का प्रतीक भी। कई सर्वे में म्यांमार को दुनिया के सबसे आलसी देशों में गिना गया है। यहाँ कई लोग सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आराम बहुत मिलता है और एक्स्ट्रा कमाई के चांस भी ज्यादा होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती, जंगलों और मछली पालन पर निर्भर करती है। लगभग 40% आबादी किसान ही करती है। यहाँ से चावल, दालें और अन्य अनाज एशिया के कई देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता और शांति की तलाश में हैं, तो म्यांमार आपके लिए बहुत ही सही जगह है। यहाँ के पहाड़, झील, पगोड़ा और हरे भरे जंगल सब कुछ बहुत ही सुंदर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है थिंग्यान, जिसे वाटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह नए साल का जश्न होता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं, मस्ती करते हैं और सड़कें पूरी तरह से भीग जाती हैं। म्यांमार में हर साल एक बहुत ही खास रिवाज होता है, जिसे शिनब्यू समारोह कहा जाता है। इसमें छोटे बच्चों को कुछ दिनों के लिए बौद्ध भिक्षु बनाया जाता है। 2025 में यह त्योहार और भी रंगीन रहा और इसमें बच्चों ने पारंपरिक कपड़े पहनकर मंदिरों में जीवन की पहली शिक्षाएं लीं। भले ही देश के कई हिस्सों में तनाव हो, लेकिन म्यांमार की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों की मांग फिर से बढ़ रही है। 2025 की शुरुआत में 3,500 से भी अधिक विदेशी पर्यटक म्यांमार आए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वीजा में छूट और एशियन टूरिज्म का प्रमोशन। बौद्ध धर्म की बात करें तो म्यांमार में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और मंदिर देखने को मिलते हैं। कई लोग यहाँ मेडिटेशन करने आते हैं। यहाँ की लगभग 30% महिलाएं शादी करना नहीं चाहती। उनका मानना है कि शादी एक बंधन है जो उन्हें उनके सपनों से दूर ले जाता है। इतना ही नहीं, कई पुरुष भी शादी को जरूरी नहीं मानते। इस देश की करेंसी को जो कहा जाता है कयात, 1000 कयात की कीमत भारत में लगभग केवल 42 रुपए के बराबर है। यानी अगर आपके पास 1000 हैं, तो म्यांमार में आप अच्छे खासे पैसे वाले बन सकते हैं। इसीलिए म्यांमार में भारतीय लोगों को खाना पीना और रहना काफी सस्ता पड़ता है। यहाँ के युवा अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में कई मोबाइल इंटरनेट कंपनियां ग्रामीण इलाकों में 5G लाने की तैयारियां कर रही हैं। हालांकि सेंसरशिप अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यह है म्यांमार की राजधानी नायपयिडो। म्यांमार की राजधानी पहले के समय में यंगून हुआ करती थी, लेकिन 2005 में सरकार ने इसे नायडू कर दिया। नायडू को एक नियोजित शहर के रूप में बनाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से चलाना और देश के मध्य भाग में एक नया केंद्र स्थापित करना है। यह शहर म्यांमार की प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम है। इसका नाम नायडू का अर्थ है शाही निवास, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। शहर को सैन्य शासन के दौरान विकसित किया गया, जिसके कारण इसे एक रहस्यमयी और अनोखा शहर माना जाता है। यहाँ की हरियाली देखने लायक है, जो अपनी चौड़ी सड़कों, शांत वातावरण और आधुनिक बुनियादी ढांचों के लिए पहचानी जाती है। यहाँ के बगीचे, झीलें और सुनियोजित इमारतें इसे एक सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाती हैं। शहर का डिजाइन इतना खुला और फैला हुआ है कि यह टूरिस्टों को शांति और सुकून का अनुभव देता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी सुखद रहता है, जो इसे घूमने के लिए और अच्छा बनाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उपसंती पगोड़ा। यह एक शानदार बौद्ध मंदिर है जो यंगून के प्रसिद्ध स्वेडागोन पगोड़ा की प्रतिकृति है। इस पगोड़ा की सुनहरी चमक और भव्य संरचना हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व इसे सैलानियों और तीर्थ यात्रियों के लिए खास बनाता है। पगोड़ा के अंदर बुद्ध की मूर्तियां और प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यह जगह न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाती है, बल्कि म्यांमार की समृद्ध संस्कृति को भी दिखाती
खाती है। यह सुंदर देश 6,76,578 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। इस देश में अभी के समय में 5,53,00,000 लोग रह रहे हैं और जनसंख्या घनत्व के मामले में यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 84 लोग अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको म्यांमार देश की हमारी यह वीडियो, जानकारी और मेहनत पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि हर देश की कहानी में छुपे होते हैं कुछ ऐसे राज्य जो दुनिया से अनकहे रह जाते हैं। कमेंट में बताइए आपको म्यांमार की कौन सी बात सबसे अनोखी लगी और अगली वीडियो में आप कौन से देश की सैर करना चाहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखें और अपने अंदर के मुसाफिर को कभी मत सुलाइए।